आज हम पढ़ेंगे कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो कॉकरोच का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहता है। सबसे पहले देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स, जो मेल और फीमेल होती हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो जो मेल होती है, कॉकरोच तो वैसे एक यूनिसेक्सुअल जीव होता है, एक लिंगी प्राणी होता है, लेकिन जिसमें जो मेल होता है उसका शरीर जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, जबकि फीमेल का शरीर थोड़ा बड़ा होता है। जो मेल रहती है उसकी बॉडी के अंदर 9 सेगमेंट दिखते हैं, 9 खंड दिखाई देते हैं, जबकि जो फीमेल होता है उसकी बॉडी के अंदर 7 सेगमेंट जो होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं। मेल जो कॉकरोच होता है उसके पंख थोड़े बड़े होते हैं, जबकि जो फीमेल होता है उसके अंदर जो पंख रहते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। अब देखते हैं मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कॉकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो आता है वो पार्ट कहलाता है टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं वो बॉडी के 4th सेगमेंट से लेकर 6ठे सेगमेंट तक, 4th सेगमेंट से लेकर 6th सेगमेंट तक बॉडी के दोनों तरफ पाए जाते हैं। 1 पेयर पाया जाता है, टेस्टिस का 1 पेयर उपस्थित होता है बॉडी के 4th सेगमेंट से लेकर 6th सेगमेंट तक एब्डोमेन रीजन के अंदर। प्रत्येक जो टेस्टिस होता है वो 3 लोब के अंदर डिवाइड रहता है, 3-3 पालियां इसके अंदर पाई जाती है। इन पालियों के अंदर छोटी छोटी गोलाकार व्हाइट रंग की संरचनाएं पाई जाती है। इन्हें क्या बोलते हैं? फोलिकल्स बोलते हैं। ये जो फोलिकल्स होती है वो स्पर्म के फॉर्मेशन का काम करती है, शुक्राणुओं के निर्माण का काम करती है। ये जो टेस्टिस रहते हैं वो फेट बॉडी के अंदर, वसा कायज होती है फेट बॉडी, उसके अंदर धंसे हुए पाए जाते हैं, फेट बॉडी के अंदर धंसे हुए पाए जाते हैं। जो टेस्टिस होता है उसके पीछे का भाग एक नलिका को रचना होती है, ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है वो एजुकुलेटरी डक्ट के अंदर खुलती है, स्क्लेरन वाहिका के अंदर खुलती है, एजुकुलेटरी डक्ट के अंदर खुलती है। एजुकुलेटरी जो डक्ट होती है वो एक मोटी तुम्बाकार रचना होती है, तुम्बे के आकार की रचना होती है। इसके आगे के भाग में छोटी छोटी थैलेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, आगे के भाग में थैलेनुमा संरचनाएं पाई जाती है। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये कहलाती है सेमिनल वेसिकल्स, शुक्राशय बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल्स कहलाती है। ये जो सेमिनल वेसिकल्स होता है वो मशरूम ग्लैंड से नलिकाओं के द्वारा अलग रहता है। सेमिनल ग्लैंड जो होता है, सेमिनल जो वेसिकल्स होता है वो मशरूम ग्लैंड, जिसे छत्रक ग्रंथि बोलते हैं या यूट्रिकुलरी ग्लैंड भी बोलते हैं, यूट्रिकुलरी ग्लैंड भी बोलते हैं, मशरूम ग्लैंड भी बोलते हैं, छत्रक ग्रंथि भी बोलते हैं, उससे नलिकाओं के द्वारा अलग रहता है। अब देखते हैं जो छत्रक ग्रंथि या जो मशरूम ग्लैंड्स होती है वो, ये जो मशरूम ग्लैंड होती है वो जहाँ पे वासा डिफरेंस और एजुकुलेटरी डक्ट जहाँ पे जुड़ते हैं, वासा डिफरेंस और एजुकुलेटरी डक्ट जहाँ पे जुड़ते हैं वहाँ पे उपस्थित होती है, उसके ऊपर के भाग में पाई जाती है। ये जो मशरूम ग्लैंड होती है इसमें 2 भागों के अंदर डिवाइड होती है, 2 भागों के अंदर पाई जाती है। एक भाग इसका कहलाता है यूट्रिकुलरी मेजोरा, यूट्रिकुली मेजोरा, दूसरा भाग कहलाता है यूट्रिकुली ब्रेवियर्स। जो मेजोरा होता है, यूट्रिकुलरी जो मेजोरा होता है वो ट्यूब ग्रंथि रचना होती है, ग्रंथियों के रूप में पाई जाती है, और इससे जो स्त्राव निकलता है, इससे जो सीक्रेशन होता है वो जो स्पर्मेटोफोर होता है उसकी इनर लेयर बनाने का काम करता है। स्पर्मेटोफोर जो होता है उसका इनर लेयर बनाता है। यूट्रिकुलरी ब्रेवियर्स इससे जो स्त्राव निकलता है या इससे जो सीक्रेशन होता है वो स्पर्म के न्यूट्रिशन के में काम आता है, शुक्राणुओं के पोषण के अंदर काम आता है। यूट्रिकुलरी ब्रेवियर्स से जो सीक्रेशन होता है वो स्पर्म के न्यूट्रिशन के अंदर काम आता है, शुक्राणुओं के पोषण के अंदर काम में आता है। इसके बाद में आती है फोलिक ग्लैंड, फेलिक ग्लैंड। जो मशरूम ग्लैंड होती है उसके बिल्कुल ऊपर के भाग में तुम्बे के आकार की एक रचना पाई जाती है जिसे फेलिक ग्लैंड बोलते हैं, फेलिक ग्लैंड बोलते हैं। ये जो एजुकुलेटरी डक्ट होता है उसके बिल्कुल वेंट्रल सरफेस पे पाई जाती है, एजुकुलेटरी डक्ट के वेंट्रल सरफेस पे पाई जाती है। इसमें से एक नलिका निकलती है जो कहाँ खुलती है? मेल जेनेटियल जो पोर होता है उसके पास में खुलती है। इसमें से जो नलिका निकलेगी वो मेल जेनेटियल पोर के पास में खुलती है, इसके पास में खुलती है, मेल जेनेटियल पोर के पास में खुलती है। इसके बाद में जो मेल का जो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने, उनमें से सबसे जो लास्ट वाला पार्ट आता है वो कहलाता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसे गोनेपोफाइसिस भी बोलते हैं, गोनेपोफाइसिस भी बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर मेल जेनेटियल पोर जहाँ पे स्थित होता है, मेल जेनेटियल पोर के पास में 3 थैलेनुमा संरचनाएं पाई जाती है। ये काइटिन की बनी हुई रहती है, 3 थैले के आकार की संरचनाएं पाई जाती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इन्हें गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर्स बोलते हैं, गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर्स बोलते हैं।
जो राइट साइड में फेलोमियर्स रहेगा उसे राइट फेलोमियर बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में रहेगा उसे लेफ्ट फेलोमियर बोलते हैं। एक जो फेलोमियर होता है उसके बिल्कुल अधर तल में वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है। 3 होते हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में और एक वेंट्रल सरफेस पे उपस्थित होता है। अब देखते हैं जो फेलोमियर्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये राइट फेलोमियर की है, राइट फेलोमियर, ये स्ट्रक्चर राइट फेलोमियर की है। जो राइट फेलोमियर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, 2 पालियों से बनी हुई रचना होती है। बाइलोब्ड होता है, इस पर 2 काइटिन की प्लेट्स पाई जाती है और एक हुक प्रेजेंट होता है। वेंट्रल सरफेस पे एक हुक पाया जाता है और 2 काइटिन की प्लेट पाई जाती है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। एक जो लोब होती है वो सिरेटेड लोब कहलाती है और दूसरी अपोजिंग प्लेट कहलाती है। दोनों जो लोब रहती है वो एक हुक के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये तो कहलाता है राइट फेलोमियर। जो लेफ्ट फेलोमियर होता है वो 3 पालियों के अंदर, 3 लोब के अंदर डिवाइड रहता है। सबसे जो बिल्कुल लेफ्ट साइड में रहता है वो कहलाता है टीटीलेटर। जो टीटीलेटर होता है वो आगे से एक हुक के समान स्ट्रक्चर निकलती है, उससे जुड़ा हुआ पाया जाता है। टीटीलेटर एक हुक जैसी रचना होती है, उससे जुड़ा हुआ पाया जाता है। टीटीलेटर के बिल्कुल पास में स्यूडोपेनिस पाया जाता है। स्यूडोपेनिस जिसे कूट सीसन बोलते हैं, स्यूडोपेनिस प्रेजेंट होता है जो हथौड़े के आकार का होता है। हैमर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। स्यूडोपेनिस के बिल्कुल पास में एस्पिरेट लोब उपस्थित होती है जो अंगुली के समान पाई जाती है। फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे एस्पिरेट लोब बोलते हैं। एस्पिरेट लोब के बिल्कुल ऊपर का भाग जो होता है वो एक्यूटोलोबस कहलाता है। ये हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या बोलते हैं, एक्यूटोलोबस। तो ये है लेफ्ट फेलोमियर की स्ट्रक्चर जिसके अंदर 4 भाग पाए जाते हैं। सबसे जो राइट साइड में पार्ट उपस्थित होता है वो टीटीलेटर कहलाता है। टीटीलेटर के आगे एक भाग में हुक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। टीटीलेटर के बिल्कुल पास में हैमर लाइक स्ट्रक्चर रहती है जो स्यूडोपेनिस कहलाती है। स्यूडोपेनिस के बिल्कुल राइट साइड में एस्पिरेट लोब उपस्थित होती है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके बिल्कुल पास में एक्यूटोलोब उपस्थित होती है, एक्यूटोलोबस। ये जो होती है ये हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, हुक के समान रचना होती है। उसके बाद में आता है ये वेंट्रल फेलोमियर। वेंट्रल फेलोमियर, जो वेंट्रल फेलोमियर होता है वो ब्राउन कलर की प्लेट जैसी रचना होती है। ब्राउन कलर का होता है, प्लेट जैसा होता है। इसका जो ऊपर वाला भाग होता है वो एजुकुलेटरी डक्ट से जुड़ा हुआ रहता है और जो इसके ये जो होता है ये मेल गोनेपोर के पास में खुलता है। मेल जेनेटियल पोर होता है उसके पास में खुलता है। मेल जेनेटियल पोर के पास में ये जो वेंट्रल फेलोमियर होता है वो वहाँ पे ओपन होता है। मेल जेनेटियल पोर के पास में ओपन होता है। तो ये तो जो स्ट्रक्चर थी ये मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसकी स्ट्रक्चर थी। अब हम देखते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रचना। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर रहती है। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो कहलाता है ओवेरी या अंडाशय जिसे बोलते हैं, ओवेरीज या अंडाशय बोलते हैं। जो ओवेरीज होती है वो व्हाइट कलर की रचना होती है, व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर होती है। एक पेयर ओवेरी उपस्थित होती है। ये भी 4th सेगमेंट से लेकर 6th सेगमेंट तक फैले हुए। एब्डोमेन रीजन के अंदर 4th सेगमेंट से लेकर 6th जो सेगमेंट होता है, 6ठा जो खंड होता है वहां तक फैली हुई पाई जाती है। फेट बॉडीज के अंदर दसी हुई पाई जाती है, व्हाइट कलर की होती है और फेट बॉडी के अंदर दसी हुई पाई जाती है। ओवेरी का जो आगे का भाग होता है वो तंतुनुमा होता है, फिलामेंट लाइक होता है। इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल फिलामेंट बोलते हैं। टर्मिनल फिलामेंट बोलते हैं। आगे का भाग एक पतली धागे नुमा संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल फिलामेंट। जो टर्मिनल फिलामेंट होता है ये ओवेरी को एक जगह फिक्स रखने का काम करता है, ओवेरी को एक जगह फिक्स रखता है। टर्मिनल फिलामेंट के पीछे का भाग जो होता है वो जर्मेरियम कहलाता है। जर्मेरियम, जो जर्मेरियम होता है उसके अंदर एग्स पाए जाते हैं। एग्स कैसे रहेंगे, चेन लाइक स्ट्रक्चर, जो माला होती है उसके जैसी एग्स पाए जाते हैं इसके अंदर। चेन के अंदर एग्स रहते हैं। जो जर्मेरियम होता है उसके अंदर मैच्योर एग्स पाए जाते हैं। मैच्योर एग रहते हैं और कैसे, चेन के रूप में पाए जाते हैं। जर्मेरियम के बिल्कुल पीछे का भाग विटेलेरियम कहलाता है। विटेलेरियम ये थोड़ा फूला हुआ भाग रहता है, थोड़ा फूला हुआ पाया जाता है। जो मैच्योर एग रहते हैं वो इस भाग के अंदर ग्रोथ करते हैं, इस भाग के अंदर ग्रोथ करते हैं। विटेलेरियम के अंदर मैच्योर जो एग्स रहते हैं वो ग्रोथ करते हैं। टर्मिनल फिलामेंट, जर्मेरियम और विटेलेरियम तीनों मिलकर ओवेरी का निर्माण करते हैं। तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, ओवेरी का फॉर्मेशन करते हैं। ओवेरी का जो पीछे का भाग होता है वो एक नलिकाकार रचना के रूप में रहता है जिसे ओविडक्ट कहते हैं। ओवेरी के जो पीछे का पार्ट होता है एक नलिका के समान रचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। ये जो ओविडक्ट होती है वो फीमेल जेनिटल पोर पे खुलती है, फीमेल जेनिटल पोर पे खुलती है।
जो ओविडक्ट रहती है उसकी जो वाल होती है थोड़ी मोटी होती है, ओविडक्ट की वाल मोटी होती है, मस्क्यूलर होती है और संकुचनशील होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल रहती है। उसके बाद में आता है थर्ड जो इसका पार्ट होता है वो कहलाता है वेजाइना। जो दोनों तरफ की जो ओविडक्ट होती है, दोनों तरफ की जो ओविडक्ट होती है वो वेजाइना के अंदर खुलती है, और दोनों तरफ की ओविडक्ट मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, वेजाइना का फॉर्मेशन करती है। दोनों तरफ की ओविडक्ट मिलकर वेजाइना का फॉर्मेशन करती है। जो वेजाइना होती है ये बॉडी के 7th सेगमेंट के बिल्कुल मिड रिब में पाई जाती है, बिल्कुल जो मिड लाइन होती है बिल्कुल उसके सेंटर में पाई जाती है। बॉडी का जो 7th सेगमेंट होता है उसके मिड लाइन के अंदर उपस्थित होती है। और ये जो वेजाइना होती है ये फीमेल जेनिटल पोर के द्वारा, फीमेल जेनिटल पोर के द्वारा कहाँ खुलती है, जेनिटल एट्रियम के अंदर खुलती है, जेनिटल एट्रियम या जेनिटल चैम्बर के अंदर खुलती है। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये कहलाती है जेनिटल चैम्बर। 2 प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, 2 प्लेटों से बनी हुई रचना होती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या कहते हैं, गाइनोवाल्वुलर प्लेट कहते हैं, गाइनोवाल्वुलर प्लेट कहते हैं। दोनों जो प्लेट होती है उन्हें क्या बोलेंगे, गाइनोवाल्वुलर प्लेट कहते हैं। दोनों प्लेटें जो नाव होती है उसके लाइक इसके स्ट्रक्चर, बोट जैसी इसकी रचना होती है, बोट लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें 2 प्लेट पाई जाती हैं जिन्हें गाइनोवाल्वुलर प्लेट कहते हैं। ये जो दोनों प्लेटें हैं ये जेनेटियल जो एट्रियम रहता है या जो जेनेटियल चैम्बर रहता है उसके पीछे का पार्ट बनाने का काम करती है। इसके जो पीछे का भाग होता है दोनों प्लेटें उसका पार्ट बनाती है, जेनेटियल चैम्बर का पार्ट बनाने का काम करती है। गाइनोवाल्वुलर जो प्लेट होती है वो जेनेटियल एट्रियम का पीछे का पार्ट बनाती है। ये जो जेनेटियल चैम्बर होता है ये 2 भागों के अंदर डिवाइड रहता है। जेनेटियल एट्रियम 2 भागों के अंदर डिवाइड रहता है। एक आगे का जो भाग रहता है वो जेनेटियल चैम्बर कहलाता है, और जो पीछे का पार्ट रहता है वो ऊथिकल चैम्बर कहलाता है। ऊथिकल चैम्बर, आगे का भाग जेनेटियल चैम्बर कहलाता है और पीछे का जो पार्ट रहता है वो ऊथिकल चैम्बर कहलाता है। इसके बाद में आती है कोलेटरल ग्लैंड्स, जिन्हें संग्राहक ग्रंथियां बोलते हैं। कोलेटरल ग्लैंड, दोनों साइड में कोलेटरल ग्लैंड उपस्थित होती है। जो राइट साइड की कोलेटरल ग्लैंड होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, और लेफ्ट वाली जो कोलेटरल ग्लैंड होती है वो राइट वाली से थोड़ी बड़ी पाई जाती है। लेफ्ट कोलेटरल ग्लैंड बड़ी होती है, जबकि जो राइट कोलेटरल ग्लैंड होती है वो थोड़ी छोटी होती है। राइट कोलेटरल ग्लैंड जो रहती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। दोनों कोलेटरल ग्लैंड्स अलग अलग पोर के द्वारा जेनेटियल एट्रियम के अंदर खुलते हैं। दोनों कोलेटरल ग्लैंड एक पोर के द्वारा जेनेटाइल एट्रियम के अंदर खुलते हैं, जेनेटाइल एट्रियम के अंदर खुलेंगे। जो जेनेटाइल एट्रियम होते हैं जो दोनों जो ग्लैंड्स होती है वो अलग अलग पदार्थों का सिक्रेशन करती है। दोनों ग्लैंड में से अलग अलग पदार्थों का सिक्रेशन होता है। इसके बाद में आता है स्पर्मेटोथीका। ये जो स्ट्रक्चर होती है जो बिल्कुल वेजाइना होती है वहां पे उपस्थित होती है। इसमें ये जो स्पर्मेटोथीका होता है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहता है, लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट पार्ट होता है वो थोड़ा बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, मुद्राकार इसकी रचना होती है, जबकि जो राइट वाला होता है वो उसकी स्ट्रक्चर नलिकाकार होती है। ये क्या काम करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन या जो मैथुन क्रिया होती है, सेक्सुअल जब इसके अंदर सेक्सुअल जब क्रिया होती है तब इसके अंदर स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है। तब इसके अंदर क्या करते हैं, स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है। जब सेक्सुअल एक्टिवेशन होता है तब इसके अंदर स्पर्म को स्टोर करके रखने का काम होता है। जो स्पर्मेटोथीका होता है वो जेनेटियल एट्रियम के अंदर खुलता है, जो जेनेटाइल एट्रियम होता है उसके अंदर खुलता है। जो सबसे लास्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है वो कहलाता है गाइनोफाइसिस, बाह्य जननांग बोलते हैं जिसे, क्या बोलेंगे, गाइनोफाइसिस या बाह्य जननांग। जो जेनेटाइल एट्रियम होता है, जेनेटाइल जो एट्रियम होता है उसके अंदर 3 रचनाएं पाई जाती हैं, 3 जोड़ी प्रवर्ध पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, ओविपोजिटर्स कहलाते हैं। ओविपोजिटर्स कहलाते हैं, अंड निक्षेपक बोलते हैं हिंदी में, वैसे क्या बोलते हैं इनको, ओविपोजिटर्स बोलते हैं। ये जो ओविपोजिटर्स होते हैं वो जो एट्रियल चैम्बर होता है उसके बिल्कुल लटके हुए पाए जाते हैं। एट्रियल जो चैम्बर होता है उसमें लटके हुए पाए जाते हैं। इनमें आगे का जो पार्ट होता है वहाँ पे टिथ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उभार पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। टिथ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं, जो एग रहता है उसका कवच बनाने का काम करते हैं, उसका बाहर का कवर बनाने का काम करते हैं, एग का कवच बनाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है वो फीमेल और मेल दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो समाप्त हो जाता है। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।